आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12th जो जैक का है 2024 का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 2023 का देखेंगे, 2022 का, एक एक करके हम सबको देखते चलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू क्या 60। फिर है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45। 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 70। दिस इम्प्लाई द इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो लिखेंगे 4 3 2 1 2 3 6 2 3। यहाँ पे क्या लिखा है x y z। यहाँ पे क्या लिखाएगा 60 45 और 70। मेरे पास ये मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स का हम लोग क्या इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ, z का कोफिशिएंट है, इसके सामने क्या लिखेंगे 60। x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ, z का कोफिशिएंट यहाँ, x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ, z का कोफिशिएंट यहाँ पे। अगर इसमें से किसी एक 6x नहीं देते हैं, 0 रख देते हैं यहाँ पे, यानी जो टर्म कोफिशिएंट को यहाँ पे पुट करना पड़ता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में 60। देखिए इक्वेशन लिखा हुआ, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में आप आराम से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेट में। अब यहाँ से क्या ना इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या रख लीजिए a, इसका नाम x, इसका नाम क्या दे दीजिए b, इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। वेयर a का वैल्यू मेरे पास क्या है 4 3 2 1 2 3 6 2 3। यहाँ से x का जो वैल्यू है x y और z, और b का जो वैल्यू मेरे पास क्या है 60 45 और 70। नाउ अब a का डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर जो a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो एग्जिस्ट करेगा। पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। इसे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे 4 3 2 1 2 3 6 2 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 4 को निकालेंगे। जैसे 4 पकड़ेंगे तो ऐसे लॉक हो जाता है वाले, तो बच्चा आपके पास 2 3 2 और 3 मिला आपके पास। यहाँ मिलेगा 2 3 2 और 3 -3। अब माइनस पकड़ लिए, जैसे इसको लॉक करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 1 3 और 6 और 3। फिर यहाँ क्या मिलेगा 1 3 6 और 3। फिर +2 पकड़ लीजिए, जैसे 2 पकड़ेंगे तो ऐसे लॉक हो जाएगा। 1 2 6 और 2 मिलेगा, यानी मेरे पास क्या मिलेगा 1 2 6 और 2। यहाँ तक मेरे पास मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज है 4 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई करें 6 - 6 -3 इंटू क्या मेरे पास मिल गया 3 - 18 +2 इंटू में यहाँ करेंगे तो मिलेगा 2 - 12। जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला, देखिए तो 4 गुना में 0 0 मिल जाएगा, माइनस उसके बाद क्या है 3 इंटू में -3 चला जाएगा तो मिलेगा 15। उसके बाद +2 इंटू में -10, यानी यहाँ देखिए तो मेरे पास क्या मिलेगा, घटे तो 15 या 45 प्लस में मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा 20, यानी मेरे पास क्या मिलेगा 25, नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो मेरे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता। उस समय 2 कंडीशन मिलता, या तो इन्फिनाइट में नहीं सॉल्यूशन मिलेगा या तो मिलेगा ही।
यानी सिस्टम ऑफ लीनियर के सोल्यूशन जो मिलते हैं या तो मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा तो एगो मिलेगा, कहीं एगो नहीं मिला तो फिर कितना मिलेगा, इन्फानाइट मिला। यानी मिलने का दो रूट है, या तो एक मिलेगा तो इन्फानाइट मिलेगा, 10-20 नहीं मिलता उसके साथ, यानी एक मिलेगा या फिर इन्फानाइट मिलेगा। अब यहाँ से ए इन्वर्स निकाल, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर, डिटर्मिनेंट ए का कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, A11, A11 लिखा है कैसे, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, A23, दिस इंप्लाइज दैट, ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान देंगे कैसे पुट करना आपके साथ। देखिए क्या होता है, -1 का पावर जो होता है आपके पास, दोनों को जोड़ करके 1 + 1 क्या देंगे तो 2 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इवन। 1 और 2 जोड़ तो मिलेगा 3, क्या मिलेगा, ओड। 1 3 का 4 इवन। आप अल्टरनेट इसमें लगा दीजिएगा, ऐसे -1 का पावर ही होता है, जोड़ के पावर देना पड़ता है। तो यहाँ लिखा अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी 3 और बाकी है, 3 और निकालेंगे, 3-1, 3-2 और 3-3। पहले इतना हम सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करना है देखिए कैसे निकलता है, A11 निकालना है, और ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे इसको A11 बोलते हैं। तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मेरे पास मिल गया ये वाले 2, 3, 2 और 3। जब A12 निकालेंगे तो A12 निकालेंगे, ये वाला, तो ये वाला लॉक हो जाएगा, क्या बचेगा, 1, 3 और 6 और 3। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1, 3, 6 और 3। जब इसको पकड़ेंगे आप 2 को, तो 2 ऐसे लॉक हो जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए तो 1, 2 और 6 और 2 मिलने वाला है। तो जब यहाँ ध्यान देंगे आप, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1, 2, 6 और 2 मिलेगा। जब फिर 1, 2, 1 A12 निकालें तो ऐसे लॉक हो जाएगा, A12 क्या बचेगा, 3, 2 और 2 और 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3, 2 और 2, 3। जब इसको पकड़ेंगे A22 पकड़ेंगे ऐसे, तो बीच में लॉक हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2, 4, 6 और 3। हर एक एलिमेंट के बार लिखते चलेंगे, 4, 2, 6 और 3। जब इसको पकड़ेंगे A23 में लॉक हो जाते हैं, A23 तो दूसरा रो तीसरा कॉलम ऐसे, तो क्या मिलेगा, 4, 3, 6 और 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, 3, 6 और 2। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो कितना है मेरे पास मिलेगा, 6 - 6, यहाँ मिलेगा 3 - 18, यहाँ मेरे पास मिलेगा 2 - 12, यहाँ मिलेगा 6 - 4, यहाँ मिलेगा 12 - 12 और यहाँ मिलेगा 8 - 18। जब यहाँ कैलकुलेशन करें तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा, 0, यहाँ करेंगे तो मिलेगा 15, यहाँ करेंगे तो मिलेगा -10, यहाँ करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 2 माइनस तो कहीं है नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ कितना मेरे पास मिलेगा, 6 में से 4 जाएगा, 4, 2 मिलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। इसमें बस चेक कर लेते हैं A21 का। जब A21 निकालेंगे ऐसे तो ऐसे लॉक हो जाएगा, 3 3 के 9 में से 4 जाएगा, हो 9 मिलेगा, गलती लिखा हुआ यहाँ पे। यहाँ कैलकुलेशन देंगे 3 3 का 9 होगा, यहाँ पे 9 में जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, फिर -5, 9 - 4 करेंगे तो -5 मिलेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा। अब क्या बच गया निकालने के लिए, 1 3 और 3 1। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे A31, A32 और A33। जब यहाँ निकालने चलेंगे आप ऐसे, दिस इंप्लाइज दैट, तो एक बार डिटर्मिनेंट पास आएंगे, डिटर्मिनेंट देख लेंगे, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। जब A13 पकड़ेंगे ऐसे तो मेरे पास जैसे इसको पकड़ेंगे तो मिलेगा 3 3 मिलेगा मेरे पास ना। चलिए
3322 मिलेगा आपके पास। तो यहाँ मिलेगा मेरे पास 3223। यहाँ देंगे ये वाला पकड़े तो, और जब इसको पकड़ेंगे तो ऐसे लॉक हो जाएगा 1 4 और 1 और 3 मिलेगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा 4 2 1 और 3 मिलेगा। एक और आएंगे यहाँ पे, जब इसको पकड़ेंगे आप इसको तो ऐसे लॉक हो जाएगा, क्या मिलेगा इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, यानी मेरे पास मिलने वाला है 4 3 1 और 2। देखिए तो 3 और 1 4 प्लस मिलेगा, छोड़ दिए 3 2 5 माइनस मिलेगा आपके पास, ऐसे मिलेगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे कितना मिलेगा मेरे पास, यहाँ घटेगा तो 9 माइनस 4 मिलेगा मेरे पास 5, 12 माइनस 2 मिलेगा यहाँ पे 10, यहाँ 8 माइनस 3 क्या मिलेगा मेरे पास 5। इसलिए एडजॉइंट क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ क्या, इसका ट्रांसपोज मिलता है मेरे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, पहले 0 15 माइनस 10, यहाँ लिखाएगा 0 15 माइनस 10, उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद मेरा माइनस 5 0 और 10, माइनस 5 0 और 10, उसके बाद 5 माइनस 10 और 5, इसका ट्रांसपोज। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 और 5। इसलिए ए इन्वर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ए इन्वर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए मेरे पास कितना मिल गया, डिटर्मिनेंट मेरे पास 25 है, एडजॉइंट मेरे पास है 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 और 5, यानी आपके पास ए इन्वर्स निकल गया। मेन मुद्दा आपके पास है ए इन्वर्स निकालना ही है। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, पहले उसका आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकलिए। जितना भी कोफैक्टर यहाँ क्या है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जो भी ये वाला वैल्यू निकालना है कोफैक्टर ले जाके यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद ट्रांसपोज लगा दीजिए, ट्रांसपोज मिलते क्या मिले, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। जब एडजॉइंट ऑफ ए, इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट है, फॉर्मूला लिखे। डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना 25 है, तो 1 बटा में 25 इंटू में आपके पास यहाँ मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज कीजिए, तो जब इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट को ध्यान देंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास ये वाला है, ये देखिए। तो यहाँ से क्या मिले एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू मिलेगा मेरे पास ए इनवर्स इंटू में बी। एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स वाई और जेड माने हैं। ए इनवर्स का वैल्यू मेरे पास कितना है 25 मिला है। यहाँ क्या मिल जाए ए इनवर्स का वैल्यू देखिए तो 0 15 माइनस 10, उसके बाद माइनस 5 0 और 10, उसके बाद 5 माइनस 10 और 5। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, जो v का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, देखिए b का वैल्यू मेरा 60 45 और 70 है, यहाँ 60 45 और 70 है। चलिए इसी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कितना मिले, 1 बटे में क्या मिल गया 25। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 पचे 75, 15 चौको 60 और 7 67 607 माइनस 700। इससे मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, अब इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस 300, ये 0 हो गया, इससे करेंगे तो मिलेगा प्लस 700। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 450 प्लस 7 पच्चीस 35 350। इसी का वैल्यू निकालते 1 बटे में 25, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ घटेगा तो कितना मिल जाएगा 25 माइनस साइन के साथ, क्योंकि 675 में से 700 जाएगा तो माइनस 25 मिलेगा। अब 300 में से जाएगा तो मिलेगा 400। अब इसको जोड़ेंगे यहाँ से तो 350 में से 450 जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस 100 यानी 200 मिलेगा आपके पास है। अब 25 से काट करेंगे तो कितना मिलेगा -1, यहाँ क्या मिल जाएगा 25 से करेंगे तो 4 चौको 16 मिल जाएगा, और 25 से करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा
8 मिलेगा। क्या मिल गया? एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? -1, वाई का वैल्यू क्या मिल गया? 16 और जेड का वैल्यू कितना मिल गया? 8। ये मेरे पास आंसर हुआ, एक्स का वैल्यू -1, वाई के वैल्यू 16 और जेड के वैल्यू 8। और इसको वेरीफाई करके देखना है तो आप वेरीफाई करके यहाँ चेक कर सकते हो, वही आपके पास आएगा। यहाँ देखिए पुट करके दिखा देते हैं, -4 प्लस 3 गुना में 16 प्लस 2 गुना में 8। जब इसको मल्टीप्लाई करते कितने मिलेगा? -4 प्लस 16 3 48 प्लस 16, जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 64 में से 4 जाएगा 60 मिलेगा। देखिए 60 आ गया आपके पास। ऐसे करेंगे तो सब वेरीफाई कर जाएगा। यानी आप इस तरह से निकालेंगे तो सारा का सारा क्या वेरीफाई कर जाएगा। यानी आपसे बोलने का मतलब है कि आपके पास क्या वैल्यू मिल गया? एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड। चेक करना है तो यहाँ ले जाकर पुट कर लेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, तीनों इक्वेशन वेरीफाई करेगा। यानी आपके पास आंसर क्या मिला? यहाँ पे ये वाला मिल गया। देखिए बात क्या है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 मार्क्स का। ये आपको क्या करना है, अगर जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो क्या करना है, पहले इसको मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। जैसे पहले इसका नाम ए, इसका नाम एक्स, इसका नाम क्या दे दीजिए? बी दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है, ए का इन्वर्स निकालिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यानी इसका ये डिटर्मिनेंट क्या मिला? 25 मिल गया। नॉट इक्वल टू 0, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं इन्वर्स निकालेंगे हम। ठीक है, आप बोलेंगे ना कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोफैक्टर निकाल लीजिए। जैसे कोफैक्टर निकालने के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ऐसे एडजॉइंट है। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेंगे, आपके पास यहाँ मिल गया। और जैसे इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट है, आपके पास इन्वर्स मिल गया। और जैसे ये वाला इन्वर्स मिला उसे क्या करें? एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लिए। यहाँ से एक्स को क्या, ए को इधर ला लिए। अब यहाँ ला लिए, उसके बाद क्या, एक एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल, ये आपके पास सोल्यूशन मिला। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे।